ये जो सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और लगभग हर चैप्टर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस कांस्टेबल और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछता है। ये पार्ट 29 है, से पहले पार्ट 28 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसके बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखेंगे और साथ साथ ट्रिक भी सीखेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यानी सीडी का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व किया जाएगा? कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रिपल को SQHOKD हो लिखा जाता है तो कह रहा है डिस्पोज को क्या लिखा जाएगा? किसको? ट्रिपल को SQHOKD लिखा जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसके बदले ट्रिपल को ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, वही लॉजिक लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। तो ट्रिपल में देखेंगे T है, R है, I है, P है, L है, E है। ठीक है, तो अगर इनकी नंबरिंग देकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। कई तरीका होता है, कुछ में बगैर नंबरिंग का सॉल्व नहीं होगा, कुछ में बगैर नंबर का सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि बगैर नंबर का सॉल्व हो सकता है। जैसे टी के बजाय S लिखा हुआ है, देखिए टी की जगह क्या लिखा है? S है, R की जगह Q है, I की जगह H है और P की जगह O है और L की जगह K है और D। इस तरीके से लिखा गया है। तो ये बगैर नंबर का ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए T से पहले क्या आता है? S आता है। R से पहले क्या आता है? Q आता है, यानी QR। I से पहले H आता है, P से पहले O आता है, L से पहले K आता है, E से पहले D आता है। यानी कि उनसे पहले वाला यानी -1 आपका अल्फ़ाबेट लिखा गया उसके बदले। जैसे यहाँ पर डिस्पोज है तो D से पहले आप क्या आता है? C आता है, C लिख दीजिए। I से पहले क्या आता है? H आता है, H लिख दीजिए। ऐसे ही S है, S की जगह पर क्या लिखेंगे? उससे पहले R आता है, R लिख दीजिए। उसके बाद P है, P से पहले क्या आता है? O आता है, O लिख दीजिए। इसी तरीके से आपका क्या है? O है, O से पहले दोस्तों आपका क्या आता है? N आता है, N लिख दीजिए। S है, S से पहले R आता है, R लिख दीजिए। और E से पहले क्या आता है? D आता है, D लिख दीजिए। यानी उससे पहले वाले अल्फ़ाबेट को हमें उनकी जगह पर लिख देना है, यानी CHRONRD। देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इनके क्रम को सजाना है, यानी कि इधर उधर दिए हुए हैं अलग अलग। इसका मतलब ये जो आपके क्रम 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं ये सही क्रम नहीं है। तो पहले देखिए वो क्या कह रहा है, मतलब क्या चीज़ें दी हुई। देखिए माँ है, बच्चा है, दूध है, रोना है, मुस्कुराना है। यानी कि बच्चे से लेकर के मुस्कुराना तक का ये जो सिस्टम है वो इधर उधर नंबर इसका दे दिया। तो सबसे पहले होता है कि देखिए इस तरीके से समझिए, बच्चा है 2 नंबर। ठीक है, बच्चा क्या होगा? रोएगा यानी कराई चिल्लाएगा तो 4 नंबर वाला आएगा। जब वो चिल्लाएगा तो माँ आएगी, माँ यानी 1 नंबर, और वो क्या करेगी? उसको दूध पिलाएगी यानी 3 नंबर। और उसके बाद क्या होगा? बच्चा मुस्कुराने लगेगा यानी 5 नंबर। तो इस क्रम में ये सजेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? यानी कोई भी सिस्टम से जो काम होता है उसे सिस्टम में ही इनको नंबरिंग से आपको सजा देना है। ठीक है, और अलग अलग टाइप का, जरूरी नहीं कि इसी टाइप का हो। हर वीडियो में अलग अलग टाइप का मैं इसमें क्वेश्चन कराया हूँ, तो जा करके देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसी टाइप का ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कोई अलग थलग नहीं पूछेगा। बस ये वर्ड जो है अलग अलग रहेंगे, उनको समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से सेट होगा। तो देखिए 2 4 1 3 5 क्या दिया? 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है विषम शब्द चुनिए। क्या कह रहा है? विषम शब्द चुनने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? हाइड्रोजन दिया हुआ, ऑक्सीजन दिया हुआ, आयोडीन दिया हुआ, क्लोरीन दिया हुआ। तो इसमें विषम शब्द का मतलब क्या हुआ कि 3 एक जैसे होंगे, एक इनसे भिन्न होगा। तो अगर आप हाइड्रोजन को देखते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं और क्लोरीन को देखते हैं तो ये तीनों की तीनों क्या होती हैं? गैसें होती हैं। क्या होती हैं? गैस होती है। लेकिन जो आयोडीन आई होता है ये एक तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? ये तरल तत्व है। तो आयोडीन क्या है आपका? इन सब में भिन्न है, यानी यही आपका विषम हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का ये क्वेश्चन है। कह रहा है अंग्रेजी भाषा को वर्णमाला के दूसरे अर्धांश, अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अर्धांश का मतलब क्या हुआ? 26 होते हैं, यानी 13 जो होते हैं, यानी ए से लेकर यम तक, यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर 13 तक ये एक अर्धांश होता है, यानी ये एक आधा हिस्सा हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का। फिर जो एन से शुरू होगा यानी 14 नंबर से जो जेड तक का भाग होता है, 14 से 26 तक, ये दूसरा अर्धांश होता है। तो वही दूसरे अर्धांश का मतलब एन टू जेड वाली बात कर रहा है, एन टू जेड वाली। तो वही कह रहा है अंग्रेजी भाषा वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के तीसरे अक्षर के दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा? कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो दूसरा अर्धांश है इसका तीसरा अक्षर, यानी कि एन के बाद क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा और पी हो जाएगा, यानी तीसरा अक्षर कौन सा आया? पी आया। अब इस पी के कह रहा है कि दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब इधर दायां होगा, क्योंकि दायां किधर होता है? इधर होता है, और बायां किधर होता है? इधर होता है। ये चीज़ जानिए, दायां बायां में इसमें मेन जो है अहमियत रखता है। तो यहाँ पर तीसरे अल्फ़ाबेट से कह रहा है तीसरे अक्षर के दाईं ओर से 9वां अक्षर। अब यहाँ पर पी जो है 16वीं पोजीशन पर होता है। ठीक है, आप गिनने नहीं जाएंगे कि पी के बाद क्यों आता है यार उंगली पे, नहीं, यहाँ पर पी होता है 16वीं
पोजीशन पे। अब इसके बाद कह रहा है 9वां अक्षर कौन सा आएगा, तो 16 में क्या करेंगे हम 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 9 25। अब 25वीं पोजीशन पर हमें देखना है कि कौन सा अक्षर आएगा, आप कहेंगे कि वाई आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, वाई आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें नंबर याद होने चाहिए A to Z दोस्तों, A to Z अगर याद रहेगा तो आपको उंगली पे गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी 1 से लेकर के 26 तक, वो तुरंत सेकेंडों में आप सॉल्व कर लेंगे हर चीज़ें। अब ये कह रहा है कि फूल का कली से जैसे संबंध है वैसे पौधे का यहाँ पर किससे संबंध होगा, चलिए बताइए। इसका आंसर तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। फूल का कली से संबंध, यानी कि कली से क्या बनता है, फूल बनता है। कली से क्या बनता है, फूल बनता है, यानी कि दूसरे से पहला बन रहा है, दूसरे से पहला बन रहा है। तो उसी तरीके से ये बताइए किस चीज़ से पौधा बनता है, इस उल्टी साइड से लॉजिक को समझिए। कली से फूल बनता है तो किस चीज़ से पौधा बनेगा, आप बताइए। बीज से बनेगा, फूल से बनेगा, फल से बनेगा, या डाली से बनेगा, आप कहेंगे कि बीज से बनेगा। बिल्कुल सही है, बीज से ही तो पौधा बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि KIJM से QOPS बना है, वैसे MKLO से यहाँ पर क्या बनेगा, किससे। ये बहुत थोड़ा सा एकदम अलग टाइप की इसमें लॉजिक लगेगी। कह रहा है कि KIJM से बन रहा है क्या, QOPS। अगर इसको नंबरिंग से सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आंसर नहीं आएगा। लॉजिक तो लग जाएगी, बिल्कुल सही लगेगी, लेकिन आंसर यहाँ पे नहीं मिलेगा ढूंढने पर भी। जैसे मान लीजिए के का आप 11 लिखते हैं, एक आई का 9 लिखते हैं, जे का आप दोस्तों लिख देते हैं कितना 10, एम का आप 13 लिखते हैं। इनका नंबरिंग इस तरीके से A to Z, मैंने अभी बताया कि ये चीज़ याद होनी चाहिए 1 से लेकर 26 तक A to Z तक। तो के 11वीं पोजीशन पे, आई 9वें पे, जे 10वीं पे, एम 13वीं पोजीशन पे। वैसे क्यू होता है 17वीं पोजीशन पे, ओ होता है दोस्तों 15वीं पोजीशन पे, पी 16वीं पोजीशन पे, और एस होता है आपका 19वीं पोजीशन पे। अगर आप देखते हैं तो के का 11 से 17 हुआ, यानी कि +6 हुआ। ऐसे ही 9 से 15 हुआ तो ये भी +6 हुआ। आई की जगह क्या है, ओ है, और जे की जगह पी है तो ये भी +6 हो रहा है। देखिए 10 से 16 हो रहा है। ऐसे ही एम 13 था और एस 19 हुआ, इसमें भी +6 हो रहा है, यानी सब में +6 हो रहा है। अगर इस लॉजिक से देखेंगे तो दोस्तों आपको ये जो सेकंड वाला है उसमें भी सब में +6 करके आना चाहिए आंसर, लेकिन नहीं आएगा। देखिए एम KL, एम होता है 13वीं पोजीशन पे, यानी कि उसमें +6 करेंगे तो 19वीं पोजीशन पे जो आएगा एस आ जाएगा। हालांकि ऑप्शन में कहीं पर भी देखिए एस से ऑप्शन शुरू नहीं हो रहा है, तो ये लॉजिक फेल हो गई। कहीं कहीं ये लॉजिक काम करती है, कहीं कहीं क्या 95% 99% क्वेश्चन में जो मैंने यह भी तरीका बताया ये लॉजिक काम करती है, लेकिन इसमें नहीं करेगी। इसमें कौन सी करेगी, चलिए मैं बताता हूँ। QOPS, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू हुआ इन दोनों को IJ, क्या हुआ है, पहले दूसरे से शुरू हुआ है IJ, उसके बाद यहाँ से घुमा है K, और उसके बाद एक गायब कर दिया, L को काट करके M पे आ गया है। समझ में आया, देखिए इसे समझिए। O से P बना, O के बाद सीरियल वाइज जो अल्फ़ाबेट का सीरियल वाइज होता है उसको से समझिए। OPQ, OPQ, R को गैप करके S, OPQ, R को गैप करके S, यानी दूसरे से शुरू हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, इससे समझिए। अब MKLO है, KLM, दूसरे से शुरू हुआ, तीसरे पे गया KLM, और N को गैप करके आपका यहाँ पर O, सॉरी, N को गैप करके यहाँ पर क्या कर दिया है, O कर दिया है। यानी कि हमें ऐसा ढूंढना है कि ये 3 तो KLM यहाँ पर 3 सीरियल वाइज हो और एक का गैप करके चौथा वाला हो। जैसे यहाँ पर देखिए बीच वाले आते हैं एम, नहीं ये सीरियल वाइज नहीं, एम के बाद एन आता है, यहाँ पर ओ दिया है, तो वैसे ही गलत हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं MN, उसके बाद O, ठीक है। उसके बाद दोस्तों MNO के बाद P को गैप करके यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, Q आना चाहिए, ठीक। तो ये आपका गलत हो गया। इसी तरीके से M, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब यहाँ पर चौथा हराल में आएगा MNO, ठीक है। P को गैप करके Q आ गया, यानी एक को गैप करके लास्ट वाला लिखना है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट। मैंने क्या कहा, इसमें एकदम अलग थलग लॉजिक लगी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो एग्जाम में इजीली कर पाएंगे। तरह तरह के क्वेश्चन हम कराएंगे, तो उससे आप क्या होंगे कि कंफ्यूज में नहीं पढ़ पाएंगे। अब इसमें क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि 64, 100 और 328 का जो ये सेट है, इसमें लॉजिक ढूंढनी है कि किस टाइप का सेट है, और उसी टाइप का सेट ही हमें ABCD में से एक तो ढूंढ करके निकाल लेना है। तो चलिए पहले ढूंढते हैं कि 64, 100 और 328 का सेट बना कैसे है। जैसे 64 को देखेंगे तो ये 8 का स्क्वायर है, क्लियर। ऐसे ही 100 को देखेंगे तो ये 10 का स्क्वायर है, लेकिन ये 328 किसी का स्क्वायर नहीं है। 328 स्क्वायर नहीं है, लेकिन इससे 4 कम 324 स्क्वायर होता है किसी का। किसका होता है आपको पता है तो कमेंट कीजिए। देखिए 8 को हम सिर्फ इसमें से लेंगे, स्क्वायर खत्म कर देंगे, प्लस बनाएंगे, और 10 को इसमें से लेंगे, क्या हो जाएगा 18। ये होता है 18 का स्क्वायर 324, और इसमें +4 करके 328 लाया है। तो यही लॉजिक लगाएंगे हम। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 16, 36 और 54 है, तो 16 होता है आपका 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर, तो हम सिर्फ 4 ले लेंगे इसमें से।
36 होता है 6 का स्क्वायर, तो सिर्फ इसमें से हम 6 ले लेंगे तो हो जाएगा 10। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 4 जोड़ेंगे 104 आना चाहिए, यहाँ पे 54 है तो ये नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए अब 49 से 7 का स्क्वायर सिर्फ 7 लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपका 81 है 9 का स्क्वायर सिर्फ 9 लेंगे, तो 9 7 16 हो गया, और 16 से नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर 5 ले लेंगे, और ये आपका 7 ले लेंगे, 7 का स्क्वायर 7 5 12, और 12 का स्क्वायर 12 पर 144 में 4 जोड़ेंगे 148, बिल्कुल सही, ये वाला सेट बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी इसी लॉजिक भी इसमें फॉलो कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन है, यानी अब तक तो आपने मिसिंग नंबर ढूंढा होगा, यहाँ पर दोस्तों अल्फ़ाबेट ही मिस है, एकदम यूनिक तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसमें आप देखिए कमेंट कीजिए, बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत टफ है ये क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ तक आपकी सोच ही नहीं पहुँच पाएगी जिस हिसाब से इसको सॉल्व किया। देखिए एफ है जी है, पहले ऊपर वाले को दोनों को ले लेते हैं, किसको, एफ और जी को। यहाँ पर हमने एफ जी लिख दिया। एफ चौथी पोजीशन पे आता है, आप कहेंगे एक दोस्तों छठी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन में, और जी 7वीं पोजीशन पे। चलिए ठीक है, बीच वाले को हम ऐसे ही छोड़े रहते हैं अभी, क्यों, क्योंकि ऊपर और नीचे के लॉजिक से ही बीच वाला हमारा आएगा। कैसे आएगा वो देखिए। अब जी और बी को ले लेते हैं, जी और बी को। जी होता है दोस्तों चौथी पोजीशन पे, आप कहेंगे कि 7वीं पे, और बी दूसरी पोजीशन पे। अब इन दोनों नीचे ऊपर वाले को नंबरों को हम ऐड कर लेते हैं। हम पोजीशन सिर्फ रखेंगे, 67 बन गया है, 6 और 7 को हम नहीं जोड़ेंगे, 6 को हमने रखा, जी को 7 को रखा, तो ये 67 नंबर बन गया। ऐसे ही जी की जगह 7 रखा, बी की जगह 2 रखा, तो ये 72 नंबर बन गया। अब हमें सिर्फ इन 67 और 72 को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो 7 दूनी 9 हो जाएगा, और 7 6 13 139 हो जाएगा। अब लॉजिक कैसे ढूंढेंगे, ए और यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या आएगा और आई क्या आएगा। देखिए अब यहाँ पर ए रखेंगे, मिसिंग नंबर रखेंगे, और ये आई रखेंगे। अब 139 जो है वो 1 है, और आई की जगह यहाँ 9 है, और यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है उसका नंबर आपका दिया हुआ है बीच वाला 3, यानी 1 3 9 जो नंबर हमारा जोड़ने पर आया वो इन्हीं का ही नंबर आया, जिसमें एक मिसिंग नंबर 3 है, यानी कि सी जो होता है तीसरे नंबर पर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैंने क्या कहा था दोस्तों, वहाँ तक आपकी सोच नहीं पहुँच पाएगी जिस लॉजिक से इसको सॉल्व किया गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है अर्श शिवम का पिता है, अर्श नाम का कोई है, अर्श कह रहा है कि ये शिवम का पिता है। क्या है, फादर है, पिता लिख दीजिए, पिता है, और ध्रुव विमला का पुत्र है। यहाँ पर कोई ध्रुव है, कौन, ध्रुव कह रहा है कि ये विमला का पुत्र है, विमला का पुत्र है। अब विमला और ध्रुव एक दूसरे में पता चल गया, यानी विमला माँ होगी, ध्रुव पुत्र है। आगे कह रहा है ईश्वर अर्श का पिता है, ईश्वर जो है इस अर्श का। अब यहाँ पर जगह नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको नीचे पर लिखते हैं, इसको ध्रुव और विमला वाला नीचे थोड़ा कर देते हैं, यहाँ पर ध्रुव को कर देते हैं। ये आपका क्या है, विमला का पुत्र है। क्लियर। आगे कह रहा है ईश्वर अर्श का पिता है, इस अर्श का जो है ईश्वर क्या है, इस अर्श का पिता है। तो अब ये जो शिवम होगा इस ईश्वर का क्या होगा, पोता होगा। क्लियर है इतना। चलिए यदि शिवम ध्रुव का भाई हो, क्या हो, शिवम और ध्रुव, ये अब देखिए यहाँ पर रिलेशन बन रहा है। ये जो ध्रुव है कह रहा है इस शिवम का क्या हो, भाई हो। जब ध्रुव शिवम का भाई हो जाएगा, विमला भी शिवम की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। और शिवम का जो पिता अर्श है वो विमला का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो विमला ईश्वर से किस प्रकार संबंधित है, तो ये ईश्वर जो है जो कि अर्श का पिता है वो विमला का क्या हो जाएगा, विमला का ससुर हो जाएगा। तो विमला इसकी क्या हो जाएगी, पुत्र वधू हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 2 लड़के अनिल और श्याम विपरीत दिशाओं में 3 किलोमीटर चलते हैं। विपरीत दिशा में चलने, तो थोड़ा सा दिशा को मैं बता दूं। यहाँ पर देखिए राइट साइड हर वीडियो में बताता हूँ, राइट साइड पूरब होता है, लेफ्ट पश्चिम, नीचे दक्षिण और ऊपर उत्तर। जैसे मैप होता है भारत का नक्शा देखते हैं वही सिस्टम समझ लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 लड़के अनिल और श्याम विपरीत दिशा में चल रहे, एक तो इधर जा रहा है और एक तो इधर जा रहा है। अब इन दिशा नहीं मालूम है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, एक तो इधर जाएगा, एक तो इधर जाएगा। चलिए विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर चलते हैं। आगे बता भी रहा है अनिल पूर्व की ओर चल रहा है, अनिल पूर्व की ओर चल रहा है। तो पूरब किधर है, इधर है। तो यानी कि अनिल किधर होगा, इधर चल रहा है, अनिल पूरब की ओर चल रहा है। तो इधर कौन होगा, इधर श्याम होगा, श्याम होगा। ये आपका मान लीजिए पॉइंट, मिड पॉइंट है ये वाला,
ये वाला हिस्सा मिड पॉइंट है। यानी विपरीत दिशा में चल रहे हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं, कितना 3 किलोमीटर विपरीत दिशाओं में चलते हैं। एक दूसरे से चल रहे हैं कि एक चल रहे हैं, अभी ये नहीं फाइनल, अभी चलिए देखते हैं। अब दोनों दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं। अब दोनों दाएं मुड़ रहे हैं, दोनों दाएं। अब बताइए मुझको, जो ये अनिल है ये दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? आप कहेंगे कि ये नीचे जाएगा, क्लियर। और अगर ये श्याम दाएं मुड़ेगा किधर जाएगा? ये ऊपर जाएगा। इसका दायां ऊपर होगा और इसका दायां नीचे होगा। ये तो क्लियर है, यहाँ से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और कह रहा है कि दोनों दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं। यहाँ से दाएं मुड़ करके भी ये फिर 3 किलोमीटर ही यहाँ पर चल रहे हैं, यानी कि ये भी 3 ही किलोमीटर चले हैं, क्लियर है। ताकि ये दूरी 3 और 3 दोनों बराबर हो जाए, तो ये दूरी भी 3 और 3 दोनों बराबर हो जाएगी। जब बराबर होगी तो आगे आसान हो जाएगा विकर्णों को मिलाने में, क्योंकि आगे क्वेश्चन उसी टाइप का बनेगा। कह रहा है कि दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके मुड़ जाते हैं। अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे की ओर ऐसे मुंह करके मुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आया होगा, एक यहाँ पर आया होगा, तो इसका मुंह इधर आ जाएगा, ये मुड़ेगा और ये वाला इधर मुड़ेगा। यानी अनिल जो है, देखिए अनिल इधर मुड़ जाएगा मुंह करके, और ये आपका श्याम जो है इधर मुंह करके मुड़ जाएगा। तो ये क्या होंगे? एक दूसरे की तरफ इन दोनों का मुंह हो गया। चलिए, श्याम किस दिशा में देख रहा है? अब इस श्याम की बात हो रही है। श्याम यहाँ पे है तो इसकी दिशा ये होगी, इसकी दिशा ये होने का मतलब कौन सी दिशा? ये वाली दिशा होगी। कौन सी? ये वाली, क्योंकि इधर ही दिशा, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, तो इसकी दिशा यही होगी श्याम की। तो ये दक्षिण पूर्व की दिशा होती है। कौन सी होती है? पूरब और दक्षिण के बीच में है तो दक्षिण पूर्व, या पूरब दक्षिण कहिए या दक्षिण पूर्व कहिए, जिस तरीके का ऑप्शन में देखिए वही लगा दीजिए। देखिए दक्षिण पूर्व ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है 39 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2 संबंधी 1 का है। कह रहा है कि गर्ल और बॉय, पहले बॉय को लिखते हैं क्योंकि पहले बॉय दिया हुआ है। बॉय और गर्ल का जो अनुपात दिया हुआ है 2 संबंधी 1 का दिया हुआ है। टोटल छात्र कितने हैं? 39 है। अब बताइए कि इनमें लड़कों की संख्या कितनी हो गई? तो 13 या 39, यानी कि इसमें 26 लड़के हो गए। कितने हो गए? 26। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो मैं बता देता हूँ। लड़कों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 39 लिखेंगे, अब बटे में इनका अनुपातिक योग 2 1 3 हो जाएगा। गुणा, लड़कों की संख्या निकालनी है तो गुणे में 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 बार जाएगा, 13 दूना 26, लड़कों की संख्या 26 आ गई। अब लड़कियों की निकालने के लिए क्या करेंगे? 39 ही लिखेंगे, बटा बनाएंगे, ये अनुपातिक योग 3 है तो 3 ही लिखेंगे। गुणे में जो लड़कियों का अनुपातिक मान है वो लिखेंगे गुणे में, यानी कि 13 या 39 कितना आ गया? 13 आ गया। लड़कियाँ 13 हैं और लड़के 26 हैं। क्लियर हो गया? पता चल गया? मैं डायरेक्ट सोच रहा था कर दूं, लेकिन मैं सोचा हो सकता आप नए हो तो कुछ पता ही ना हो कैसे निकल रहा है, तो ऊपर ऊपर उड़ जाएगा आपके। चलिए, इतना पता चल गया, लड़के जो है 26 हैं और लड़कियां 13 हैं और टोटल 39 हो गए। आखिर आकृति शीर्ष से सभी छात्रों में 15वें, शीर्ष से सभी छात्रों में 15वें, यानी कि इस तरीके से अगर छात्र 39 थे तो कह रहा है कि शीर्ष से यानी कि ऊपर से ये 15वें स्थान पर है। तो यहाँ पर कितने छात्र होंगे? 14 होंगे। अब टोटल 39 छात्र हैं, ये 15वां है, तो नीचे दोस्तों कितने छात्र बचे होंगे? आप कहेंगे कि 24 होंगे। 24 और 14 38 हो गए, और एक बीच में 15वें स्थान वाली आकृति, इसको लेकर के कितने हो गए? टोटल 39 छात्र हो रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि आकृति शीर्ष से सभी छात्रों में 15वें स्थान पर, सभी छात्रों की जो 39 छात्र उनमें 15वें स्थान पर है। आगे के तथा नीचे से लड़कियों में 8वें स्थान पर है। तथा नीचे से जो कह रहा है कि वो लड़कियों में ये 15वां जो स्थान है वो 8वें स्थान पर, लड़कियों में, नीचे से लड़कियों में 8वें स्थान पर है। अब मुझे एक बात बताइए कि नीचे से लड़कियों में 8वें स्थान पर है तो नीचे लड़कियां कितनी और बची होंगी? 7 बची होंगी, क्योंकि 8वें स्थान पर ये है तो ये नीचे जो है यहाँ इधर 7 होंगी कि नहीं होंगी? इतना क्लियर है। और 8वीं ये होगी, तो लड़कियां टोटल कितनी है? 13 हैं। तो ऊपर आपकी कितनी हो जाएंगी? आपकी यहाँ पर 8 है, 8 5 13, यानी 5 ऊपर होंगी, 7 नीचे होंगी, अब बीच में एक तो ये, टोटल 13 हो गई। अब नीचे जब 7 लड़कियां हैं तो इससे 24, टोटल छात्रों की संख्या 24 थी, तो 7 लड़कियां हैं तो बाकी इसमें लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो 7 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 17। देखिए क्वेश्चन क्या करे, आकृति के नीचे कितने लड़के, देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन भी पूछ दिया, हमें वही करना भी था। यानी आकृति के नीचे, यानी नीचे ये जो 24 टोटल स्टूडेंट थे उनमें कह रहा था कि लड़के कितने हैं, यानी आकृति के नीचे लड़कों की संख्या कितनी है। लड़कियां हमने निकाल ली 7, तो उसको हमने घटा दिया तो टोटल जो लड़के मिल गए 17। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्तीय संक्रिया कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाव, गुणे का अर्थ जोड़ तथा लेस देन का अर्थ छोटा हो तो निम्न में से कौन सा सत्य असत्य होगा? सत्य नहीं कह रहा है, असत्य होगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में यही सारी चीज़ें पढ़ने में गलती कर देंगे तो गलत हो जाएगा। सत्य और असत्य, ये कह रहा है असत्य होगा। चलिए, यानी कि जिस रूल को ये फॉलो कर लेगा तो वो तो सत्य होगा, तो वो होगा नहीं हमारा।
यहाँ पर पहले से अप्लाई करते हैं। पहले समीकरण में देखिए 10 + 2 दिया हुआ है, तो प्लस का अर्थ कह रहा है भाग, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 भागे 2 कर देंगे। क्लियर, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक ठो मैं बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करने लगूंगा। फिर यहाँ पर भाग दिया हुआ है, तो भाग का अर्थ क्या बता रहा है, भाग का अर्थ घटाव कह रहा है, घटाव बनाएंगे और 7 बनाएंगे। लेस देन को छोटा छोटा लिखना की क्या जरूरत है, जब इसको इसका मतलब ही छोटा होता है। वही कह रहा है लेस देन का अर्थ छोटा है, तो इसको समझिए कि ये छोटा दिया हुआ है, छोटा का चिन्ह है, आप वो भी जानते हैं। आगे की ब्रैकेट में कह रहा है 10 भागे, तो ये भाग का अर्थ क्या कह रहा है, घटा हुआ है, तो -7 कर देंगे। फिर आगे क्या कह रहा है कि +2, प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ कह रहा है भाग है, तो यहाँ पर भाग दे करके 2 लिख देंगे। अब चलिए ब्रैकेट तोड़ लेते हैं बोर्ड पास रूल से पहले, तो उसके अंदर का काम कर लेंगे। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 5 आएगा, उसमें से -7 कर देंगे, कितना 10 - 5 आएगा, तो और 7 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लेस देन का चिन्ह लेस देन लगा देंगे। अब यहाँ पर घटा लीजिए, ब्रैकेट के अंदर का पहले काम कर लीजिए, तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3 भागे 2 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो -2 आएगा और लेस देन, और यहाँ पर 1.5 आएगा। 2 से 3 में भाग देंगे तो 1.5 आएगा, तो 1.5 बड़ा है -2 से, बिल्कुल सही बात है। यानी -2 छोटा 1.5 से, बिल्कुल सही बात है, ये तो सत्य है। तो इसमें असत्य हमें ढूंढना है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए दूसरे वाले में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अब डायरेक्ट करूँगा, देखिए 10 माइनस का अर्थ कह रहा है गुणा है, तो यहाँ पर 10 7 70 हो जाएगा, 70, और गुणे का अर्थ क्या कह रहा है, जोड़ है, 70 2 72 आएगा। ठीक है, लेस देन के इस पर वाला मैंने निकाल लिया 72, और लेस देन हमने बना लिया। यहाँ पर 10 गुणे का अर्थ कह रहा है जोड़, तो 10 + 2 12 हो जाएगा। 12 माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ कह रहा है गुणा, 12 7 84 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 72 छोटा 84 से, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये भी सत्य हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 10 × 7, गुणे का अर्थ क्या कह रहा है जोड़, तो 10 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। अब माइनस का अर्थ गुणा है, तो 17 दूना 34 हो जाएगा। क्लियर, और लेस देन बनाइए। अब इसके बाद कह रहा है कि 10 - 2, माइनस का तो गुणा है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। गुणे का अर्थ कह रहा है जोड़, 20 से 7 27 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है 34 छोटा है 27 से, बिल्कुल नहीं, 34 तो 27 से बड़ा, लेकिन ये तो कह रहा है कि 34 27 से छोटा, यानी कि यही आपका असत्य हो गया, यानी ऑप्शन सी हमने ढूंढ निकाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डाइस का क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 2 के विपरीत सतह पर कौन सा बिंदु होगा। सबसे पहली चीज इसको हम चेक करेंगे कि ये कौन सा पासा है, जनरल पासा है या स्टैंडर्ड पासा है। जनरल पासा के रूल ये होते हैं कि अगर अगल बगल सतहों का योग हमारा 7 आ गया तो वो हमारा जनरल पासा आ गया, अगर 7 नहीं आया तो वही स्टैंडर्ड पासा है। चलिए पहले चेक करते हैं कौन सा पासा है। देखिए 6 2 8, 6 4 10, इसमें तो नहीं आया। चलिए 6 1 7, इसमें आ गया। देखिए 2 नंबर का हमने जोड़ा 7 है, किसी भी पासे पे आ जाए, एक ही पासे के सब प्रारूप हैं, तो 7 आ गया, तो इससे पता चल गया कि ये सामान्य पासा। जनरल स्टैंडर्ड पासा होता दोस्तों, अगर मानक पासा, स्टैंडर्ड का मतलब मानक पासा जो होता, तो उसका रूल एकदम सेकेंडो वाला, जिसके विपरीत पूछता है, जैसे 2 के विपरीत पूछ रहा है, 7 में से 2 को घटा देते तो आता 5, यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन ये आपका क्या आ गया है, ये तो आपका आ गया है जनरल पासा, यानी सामान्य पासा। इसका रूल अलग होता है। इसका रूल ये होता है कि पहले जिसके विपरीत क्या है उसको हमें ढूंढना है। 2 के विपरीत कह रहा है, 2 को हमने ढूंढ लिया। अब इसके डाइस पर देखेंगे कि और कौन सा नंबर है, 6 और 4। अब 6 और 4 वाला कोई और देखेंगे कि डाइस है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 6 वाला है, बिल्कुल, तो 2 नंबर को कॉमन ले लेंगे। 2 जो है जिसके विपरीत पूछा है उसको वो कॉमन नहीं लेंगे। अगर किसी में और 2 है तो उसको कॉमन नहीं लेना है, वो गलत हो जाएगा। 2 एक ठो में रहे जिसके विपरीत पूछे, और उसके अलावा एक नंबर कॉमन हो, जैसे 6 इसमें है 6 इसमें। वो इसलिए कि यहाँ से हमें रूल लगाना है। वो क्या है कि 6 जो कॉमन है वहीं से क्लॉकवाइज इसको घुमा देना है। जैसे 6 के 6 लिखेंगे, उसके बाद 2 आएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर दोस्तों क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 4 आएगा। इस तरीके से हम लिख लेंगे। सेम यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 6 से ही क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 के बाद क्या आएगा, 6 लिखेंगे, फिर 5 आएगा, फिर आपका 1 आएगा। अब इसको इस तरीके से राउंड फिगर कर लेंगे। अब जिसके अंदर आएगा वो विपरीत है, कॉमन वाला छोड़ के। जैसे 2 के अंदर आया 5, तो 2 के विपरीत 5 है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही रूल सामान्य पासा में दोस्तों हर जगह लगाइएगा। कह रहा है दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं। बहुत इजी ये क्वेश्चन होता है, ये तो आप सेकंडों का काम है। इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए ये जो त्रिभुज है इसको कह रहा है कि ये मुद्रित है। क्या है, मुद्रित। और ये जो सर्किल है ये कह रहा है कि पुस्तकें हैं। और जो ये आपका आयत है ये कह रहा है कि काल्पनिक है। तो हमें वो कह रहा है कि पुस्तकें और काल्पनिक, यानी कि आयत और सर्किल का मेल होना चाहिए, क्योंकि पुस्तक सर्किल है और आयत आपका काल्पनिक है। और वही चीज़ एक पूछ रहा है कि पुस्तकें काल्पनिक हैं। पुस्तकें और काल्पनिक इन दोनों का मेल होना चाहिए, यानी सर्किल और आयत का जहाँ जहाँ मेल है, जो नंबर मिल रहा है वही हम ढूंढेंगे। देखिए ये सर्किल हो गया और ये आयत हो गया, यानी कि ये आपका सर्किल का आधा भाग आयत के अंतर्गत आ रहा है। बस इन्हीं नंबरों को हमें जोड़ लेना है। कौन सा नंबर है, 23 है और
18 है, जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 41। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काउंटिंग फिगर्स बहुत ईजी है, इसका आंसर तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, बहुत ईजी है, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन तो यूट्यूब पर वायरल मिलेंगे। क्या ना, निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं वो समझ लें। यहाँ पर इस तरीके का अगर त्रिभुज है और इसमें इस तरीके की रेखाएं खींची हुई हैं और पूछे कि त्रिभुज की संख्या कितनी है, पहले इसको समझते हैं। त्रिभुज की संख्या कितनी, इनकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 और इनके नंबरों को जोड़ लेंगे 3 2 5 1 6। अगर इसमें त्रिभुज की संख्या पूछे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर इनमें हम एक रेखा और इस तरीके से डाल दें तब क्या होगा, तब तो कुछ और बढ़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल बढ़ जाएंगे। अब इस बेस से फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यानी सेम वही चीज़ है तो फिर 6 प्लस हो जाएंगे। अगर फिर एक रेखा और खींच दें तो फिर उस रेखा के बदले 6 और प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अब इस त्रिभुज को देखिए 1 2 3, ठीक है 6 हो गए। फिर एक रेखा खींची तो 6 हमने प्लस कर दिया, फिर एक रेखा खींची तो उसके बदले भी हमने 6 प्लस कर दिया तो 18 हो। एक का 18 आ गया, दो का दिया हुआ तो इसमें कितने निकालेंगे, वही निकाल लीजिए 1 2, दोनों को जोड़ लीजिए तो 2 1 3 हो गया, और ऊपर भी 1 2 है तो 3 इसमें और प्लस कर लीजिए तो 3 3 6 हो गए, यानी 6 और 18 वाला देखिए ऑप्शन 20 द राइट है। सर दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।